हेलो लर्नर्स, टेरा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हमारा टारगेट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो टॉपिक है, उस टॉपिक में 10 क्वेश्चन हमने आपको डिस्कस करने हैं, जो कि बहुत ही आधा मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से इसको सोल्व आउट करेंगे। एक क्वेश्चन में हमें हार्डली, अब देखिए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का पहला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में आपको एफ एक्स क्या दिया गया है, एक्स वाई प्लस 1/x प्लस 1/y, और इस फंक्शन की हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मेरे पास तीन टर्म यहाँ पे अवेलेबल है, और यहाँ तीन टर्म पे मैं अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई कर देता हूँ। तो xy प्लस 1/x प्लस 1/y अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ xy इंटू 1/x इंटू 1/y। ये कैंसिल आउट हुआ, तो यहां से एफ एक्स वाई की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो मिनिमम वैल्यू कितनी एज्यूम हुई, इसकी 3। तो हमारा आंसर ए करेक्ट हुआ। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां आपको फंक्शन साइन एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस कोस ऑफ एक्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। इस फंक्शन की क्या पूछी है, मैक्सिमम वैल्यू। अभी मैं शॉर्टकट मेथड डिस्कस कर रहा हूं सीधे, थोड़ा सा जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसके डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन पर भी काम करेंगे। और हमारा एक्स कहां पे लाई कर रहा है, 0 से पाई के बीच में। तो आपने कुछ नहीं करना है, यहां से ऑप्शन से आप एक्स की वैल्यू पुट करके रखें और देख लें किस वैल्यू पे मैक्सिमाइज हो रहा है। यही इसका शॉर्टकट मेथड है। केवल ऑप्शन से एक्स की वैल्यू पुट करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्लासिकल क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है। यहां पे y की वैल्यू क्या दी है आपको, लेट y इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। ग्राफ इसका इस तरीके से बनता है, और यहां पे ऊपर की तरफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमेशा क्या होता है, एक्स से बड़ा होता है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा y है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा, y कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अब मैं x इक्वल टू 1 पुट करता हूं रैंडम अपनी तरफ से, तो y इक्वल टू कितना हुआ, 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 3, यानी कि 1 अपॉन 3। तो यही मेरा आंसर हुआ, इसकी मिनिमम वैल्यू 1 अपॉन 3 रहेगी। बाय ऑप्शन मैंने कर दिया इसको। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, मैं p इक्वल टू 1 ले लेता हूं और q इक्वल टू 2 ले लेता हूं। ऐसा करने से मेरा जो y है वो साइन x और कोस स्क्वायर x हो गया। अब मैं क्या करता हूं, साइन x और इसको लिख लेता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो बेसिकली क्या हुआ, साइन x माइनस साइन क्यूब x। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे जो dy बाई dx निकालना है मैक्सिमम मिनिमा के लिए, साइन x का डेरिवेटिव कोस x माइनस के 3 साइन स्क्वायर x, और ये कितना हो गया, कोस x। अब यहां पे वैल्यू कितनी आएगी, इसको जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसको 0 पुट करने से, जहां पे x को p को 1 लिया, साइन x कोस स्क्वायर x और साइन x, तो यहां पे कोस x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और वैल्यू हमारे पास क्या आएगी यहाँ पे, सॉरी, साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1/3, और कोस स्क्वायर x हो जाएगा यहाँ पे 1 में से माइनस करके 2/3। तो यहां से tan स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैंसिल आउट करके 1/2, और tan x कितना आ गया, 1/√2। तो tan x की वैल्यू आई 1/√2। अब आप ऑप्शन में क्या करेंगे, ऑप्शन में p को 1 और q को 2 रख के देख लें, तो आप देखिए tan इनवर्स 1/2, ये हमारा आंसर हुआ। तो 4 क्वेश्चन का मेरा टारगेट पूरा हुआ।
क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास y कितना है, x माइनस ए और x माइनस बी। इसको सोल्व करेंगे तो कितना गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस का ए बी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में y मिनिमम कितना होता है, माइनस के डी अपॉन 4a। तो कितना आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक माइनस यहां पे है, माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4ab हो गया, और नीचे क्या आ गया, 4a इंटू 1। ये a हमारे पास कोफिशिएंट हो गया यहाँ पे 1, इक्वल टू a प्लस माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4b कितना होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो मेरा आंसर क्या रहा, डी। यहाँ जो मैक्सिमम मिनिमम की जनरल टेक्निक्स है वो मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए लोकल मैक्सिमम वैल्यू पूछिए आपके फंक्शन की, तो हम एफ डैश एक्स निकालते हैं पहले, जनरल कंसेप्ट। तो 12x क्यूब प्लस 4 3 12 एक्स स्क्वायर माइनस के 24x। तो यहां से 12x कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस के 2 फैक्टर किए, 12x x प्लस का 2 आएगा और x माइनस का 1 आएगा। मैं रैंडम आपके साथ काउंटर सोल्व कर रहा हूं क्वेश्चंस को। इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 0, यहां से 1 और यहां से -2, साथ में समझा भी रहा हूं। तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस की टेक्निक आप अप्लाई, और यहाँ पे क्या होता है कि जब माइनस से प्लस पे जाता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है, प्लस से माइनस पे जाएगा तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। तो यहां से और यहाँ पे माइनस से प्लस पे जाएगा तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। तो मैक्सिमम केवल इसी पे होगा। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 0 0 और वैल्यू 2 आएगी। तो हमारा आंसर, सॉरी यहाँ पे +2 है, ये आंसर हो गया। तो 6 क्वेश्चन का मेरा टारगेट पूरा हुआ। आप टाइम भी देख सकते हैं कितना मुझे टाइम लग रहा है इसको प्ले करने में। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, 7 8 और 9 और 10। ये सेशन हमने इसलिए रखा है जिससे आपको पता लग जाए कि हम काउंटर पेपर में किस तरीके से सोल्व करते हैं। अब एस में जो टर्म है हमारे पास एक्स वाई बराबर ए स्क्वायर और एस दिया है, ए बी सी हमारे पास कांस्टेंट है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है एस की मिनिमम वैल्यू। तो मैं क्या करता हूं, बी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर वाई पर अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई कर देता हूं। तो कितना आएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर वाई। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एस ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और ये बी और सी बाहर हो जाएगा, और अंडर रूट एक्स वाई की जगह यहां से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। तो एस मिनिमम जो किसके इक्वल होगा, 2abc। तो एस मिनिमम की वैल्यू कितनी ऑब्टेन्ड हो गई, 2abc। बी हमारा आंसर हुआ। इसका मोटिव मेरा पूरा हुआ। अब क्वेश्चंस में आपको क्या दिया है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0। ये मिनिमम है एक्स इक्वल टू, सॉरी मैक्सिमम है एक्स इक्वल टू ए अपॉन ई पे। तो आप फर्दर मैं अभी स्टडी कराऊंगा आपको। तो इसका जो ग्राफ जाता है ई पे मैक्सिमाइज हो गया, और हमें स्टडी किसकी करनी है, ई की स्टडी पाई के साथ। तो एफ ऑफ ई की वैल्यू बड़ी होगी किससे, एफ ऑफ पाई से, क्योंकि फंक्शन मेरा मैक्सिमम है। तो कितना आ गया, ई की पावर 1 अपॉन ई ग्रेटर देन पाई की पावर 1 अपॉन पाई। अब दोनों तरफ आप पावर इंक्रीज कर देंगे, पाई ई और पाई ई। तो ई की पावर पाई बड़ा हो गया पाई की पावर ई से, यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये मेरा रिजल्ट रहा। आप देखिए ये हमारा आंसर है। 8 क्वेश्चन का टारगेट मेरा पूरा हुआ। क्या आप एग्जाम में कैसे कंप्लीट करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर के हिसाब से टाइम टेकिंग है। जनरल मेथड अभी जब ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे मैं दोबारा रिवाइज करूंगा। तो मैं x को नीचे ले आता हूं, 4 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स। अब ये जो दो टर्म मेरे पास है x और 1 अपॉन एक्स, तो x प्लस 4 अपॉन एक्स अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट x इंटू 4 अपॉन एक्स। तो यहां से क्या रहा, x प्लस 4 अपॉन एक्स की ग्रेटर देन वैल्यू, तो यहां से क्या आ जाएगी 4। 1 प्लस कर लो इसमें, यहां पे 1 ऐड हो रहा है, प्लस 1 कर लो। तो कितनी हो गई, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है प्लस 1 कर लेते हैं,
तो 5 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ गया। तो 1 अपॉन डिनोमिनेटर करेंगे तो लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 5 आ गया। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी ऑब्टेन्ड हो गई? 1 अपॉन 5। जनरली भी डिस्कस करूंगा आपके सामने अभी। मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व। अब y इक्वल टू कितना है मेरे पास? इसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं। माइनस के 3x² प्लस का 6x प्लस का 9। अब इसकी क्या बतानी है? मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ द कर्व। इसकी मैक्सिमम वैल्यू, अब आप देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x² कोएफिशिएंट क्या है? माइनस के 3 जो कि निगेटिव है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी y डैश की, आप ध्यान दीजिए y की नहीं पूछी है, माइनस का d अपॉन 4a। निकलवाइए मेरे साथ। d 36 माइनस 4 इंटू 9 इंटू माइनस का 3 तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे अपॉन 4a। 4 इंटू माइनस के 3 तो कितना आ गया? माइनस 36 प्लस 4 9 या 36, 36 3 जा 108 और नीचे प्लस और ये 12 ऊपर जोड़ेंगे 144 अपॉन 12 और अपॉन 12 तो इक्वल टू आंसर कितना आया? 12। तो ये हमारा बी आंसर। अब आप देखिए इस तरीके से हम 10 क्वेश्चन आपके सामने स्पीडली सोल्व करके दिखाए हैं, जिसमें कि मैं पेन टैब का भी यूज करता हूँ। उस पर स्पीड थोड़ी स्लो रहती है लिखने की और क्वेश्चन भी चेंज करना पड़ता है बार बार। अब आपको थोड़ा अंदाजा हो गया इससे कि हम कौन से मेथड अप्लाई करें, कौन से अप्लाई ना करें। अब मैं थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में चलता हूँ आपके साथ। मेरा जो टारगेट था वो तो कंप्लीट हुआ। आपको जो हमारा टारगेट था ऊपर आप देखिए, हमारा एक चैलेंज था कि हम क्वेश्चंस को कैसे करें। क्वेश्चंस को 10 क्वेश्चन को 5 मिनट में कैसे सोल्व करें। 5 मिनट लेंगे तो आपको 7-8 मिनट में हो जाएगा, मतलब 1 मिनट पर क्वेश्चन से आपको कम लेना है। तो टेरा मैथमेटिक्स में हमारा यही कंसेप्ट रहता है कि आपको चीजें थोड़ी सी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मोड में सिखाई जाए। अब देखिए, अब ये मिनिमम वैल्यू का फंक्शन दिया आपको fxy। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल क्वेश्चन है जो कि बीएससी की क्लास में होता है। यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए आपको कई सारी चीजें निकालनी पड़ती हैं। fx निकालना पड़ता है, पार्शियल डेरिवेटिव fy निकालना पड़ता है, fxx निकालना पड़ता है, fyy निकालना पड़ता है जिनकी वैल्यू RST होती है, और एक fxy निकालना पड़ता है। बहुत सारी कंडीशंस ऑपरेट करने के बाद जब आप बीएससी का कंसेप्ट लगाएंगे तो फंक्शन ऑफ, ये जो क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, जो कि थोड़ा सा एक मुश्किल कंसेप्ट है। और ये सभी क्वेश्चंस पहले प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं कहीं ना कहीं, जो भी टाइम टेकिंग, जो पेपर सेटर है उसने टाइम टेकिंग की वजह से क्वेश्चन रखा, लेकिन हमने इसको अपने 12th के मेथड से सोल्व आउट किया। अब इस क्वेश्चन में अगर हम क्या करेंगे, देखिए यहां इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इस इंटरवल में निकालनी है। तो सारी वैल्यू इसी इंटरवल में है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x की सबसे छोटी वैल्यू रखनी पुट करनी शुरू करेंगे। ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे और फिर ये करेंगे। ऐसा करने से हम आंसर में, तो देखिए y की वैल्यू क्या ऑब्टेन हो रही है, sin π/4 कितना हो गया 1/√2 और 1 + 1/√2। तो उत्तर क्या है मेरा, √2 + 1 अपॉन √2। कैलकुलेशन देखेंगे अभी। ये मेरा कौन सा पॉइंट था, डी पॉइंट के लिए। अब मेरा ए पॉइंट के लिए देखो उससे बड़ी वैल्यू। अब y बराबर कितना आया मेरे पास, sin 60। sin 60 कितना हो गया, √3/2 और 1 + cos x 1 + 1/2। तो 2 1 जा 2 और 1 3, 3 √3 अपॉन 4। 90 में रख के देख लेते हैं, सी ऑप्शन। y की वैल्यू कितनी आ गया हमारे पास, sin 90 1 होता है और 1 + 0, तो ये कितना रहा 1। तो ये वैल्यू आप अगर कंसिडर करेंगे यहां पे, देखिए इसको ऐसा करते हैं, यहां पे √2 + 1, सॉरी यहां पे आपका जो नंबर आएगा नीचे 2 आएगा। तो √2 कितना होता है 1.414, उसमें एक ऐड करा तो ये 2 हो गया। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 या 4, 2 0 7। तो इससे तो ये वैल्यू बड़ी आई। 3 इंटू ये कितना होता है 1.732, तो ये कितना हो जाएगा 17 3 जा 5.,
1/4। तो 4 1 जा 4 और लगभग यहाँ पे 1 4 3 जा 12 इसके आसपास आएगा। तो यही वैल्यू इस वजह से ये तो हमारा आंसर होगा ही नहीं। इसी तरीके से आप डी ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं 2π/3। यहाँ पे तो ये निगेटिव ही हो जाएगा, ये तो वैल्यू होनी ही नहीं कभी भी, क्योंकि यहाँ पे ये कोस निगेटिव हो जाएगा। ये तो 1 में से कुछ चीज घटेगी, तो ये वैल्यू तो हमारा आंसर नहीं है। अब इसमें डेसिमल में कंपेयर करना पड़ेगा आपको, तो नियर अबाउट 1.3 आएगा, ये 1.2 के समथिंग है, तो इसलिए यही हमारा आंसर हुआ। मैंने इसको काउंटर सोल्व करके दिखा दिया आप लोगों को, तो यही हमारा आंसर हुआ। अब मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अच्छा, मुझे सब्जेक्टिव मेथड भी थोड़ा डिस्कस करना था, उसको मैं बता देता हूं। आप जनरली जब सोल्व करते हैं तो y के लिए क्या निकालते हैं, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, और फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करते हैं, 0 पुट कर लेते हैं। यहां से x की वैल्यू आपको ऑब्टेन हो जाती है। फिर आप डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, और डबल डेरिवेटिव निकालने के बाद क्या करते हैं, ये जो x की वैल्यू आए हैं देखते हैं, अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, और लेस देन 0 आएगा तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब आप देखिए इस तरीके से अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो यहां मैंने क्वेश्चन को किससे किया, शॉर्टकट टेक्निक बाय ऑप्शन मैंने इसको जूम किया। और ये टेक्निक आपकी और क्वेश्चंस में भी चलेंगी, ये मत आप सोचिए कि मैंने वही क्वेश्चन उठाए हैं कि जिनमें कि आपका शॉर्टकट मेथड काम करे, ऐसा नहीं है। आप अदर क्वेश्चन में अप्लाई करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन को टेकल करने में, तो मैं आपको बता देता हूं। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं और क्वेश्चन को व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है। अब ये बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है। इसकी जो जनरल अप्रोच है उसमें क्या करते हैं, इसको जो y मानते हैं तो y/1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके और x में क्वाड्रेटिक बनाते हैं, जिसके कोएफिशिएंट इन द टर्म्स ऑफ y आ जाते हैं। अब आप x बिलोंग्स टू r के लिए क्या करते हो, यहाँ पे बहुत ही लेंथी मेथड है, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और वहां से x में क्वाड्रेटिक सोल्व होगी, फिर इनइक्वालिटी सोल्व होगी। बहुत लंबा प्रोसीजर है। आप जब घर पे क्वेश्चन करते हैं तो इस तरह की चीजें करके देखा करें, तब y की वैल्यू आपको पता लगेगी कि मिनिमम कितनी होगी और मैक्सिमम कितनी होगी। ये वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां हमने कैसे किया, हमने एक ग्राफिकल अप्रोच लगाई इसमें कि ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन है ये बहुत ही क्लासिकल एक्सप्रेशन है। जब आप इसको सोल्व करते हैं, आपको थोड़ा याद आया होगा, रिकॉलिंग हुई होगी कि जब इसको सोल्व करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में तो इसकी वैल्यू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रहती है। तो ये मेरे लिए एक काउंटर एग्जाम्पल है। किस चीज का काउंटर एग्जाम्पल है कि इसके रूट कॉम्प्लेक्स आते हैं, पहली बात। तो यहाँ पे ये तो ग्रेटर देन 0 हो गया, तो मुझे अंदाजा हो गया कि ये जो एक्सप्रेशन है पूरा का पूरा जो है P/Q की फॉर्मेट में जो पॉलिनोमियल्स हैं ये तो पॉजिटिव रहा। अब मुझे ये देखना कि ये पॉजिटिव होगा या 0 भी हो सकता है। तो मुझे पता है किसी नंबर के स्क्वायर में अगर 1 जोड़ेंगे तो वो उस नंबर से हमेशा बड़ा ही रहेगा गारंटी से, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो x बिलोंग्स टू r हो, कुछ भी रियल नंबर हो, सबके लिए रहेगा। इसका मतलब ये हमेशा इक्वलिटी कभी होल्ड नहीं करेगी। y का मान हमेशा नीचे तो पॉजिटिव ऑलरेडी हमने पहले ही दिखा दिया था कि ये तो पहले ही पॉजिटिव है, और ऊपर वाले को भी हमने क्या निकाल लिया कि ये ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो y की वैल्यू जो मैंने y लिया है अपना, ये क्या रही, ग्रेटर देन 0। तो y कभी भी 0 तो होगा नहीं, तो ये आंसर मेरा डिस्कार्ड हो गया। अब मुझे क्या करना है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। दो तरीके हैं निकालने के, x की वैल्यू 0 पुट कर लो। अब आप कहोगे मुझे कि आपको पहले से ही ये चीज याद है कि आपको x बराबर 1 रखना है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप रैंडम x की वैल्यू 0 रख के देखो, क्योंकि यहाँ पे अपोन में 3 आया तो मैंने ये अंदाजा लगाया कि यहाँ पे x की वैल्यू 1 में रखूंगा तभी 3 आया, क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू मेरे पास 1/3 है। तो मैंने यहाँ पे जनरल माइंड यूज किया कि x को 1 रखने से यहाँ 3 आएगा। अब 3 आएगा तो ऊपर 1 से 1 कट आएगा, तो आंसर हमारा 1/3 आया। अब आप 0 पुट कर लें। जब आप 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, f ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/1, तो 1 ही आएगी। तो इस तरीके से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को हम अज्यूम कर सकते हैं। तो देखिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मेथड में बड़ा डिफरेंस है। अब हमने एक फंक्शन लिया
साइन की पावर पी एक्स, कोस की पावर क्यू एक्स, और इसकी मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जितने क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, वो बेसिकली मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के थे। और सभी क्वेश्चंस के अंदर क्या करना पड़ता है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, उसको जीरो करते हैं, वहां से एक्स की वैल्यू ऑब्टेन होती है, फिर आप डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर एक्स की वैल्यू को रख के चेक करते हैं, कई बार रख के सब जगह चेक करना पड़ता है, तब हमें पता लगता है किस पॉइंट पर मैक्सिमा है, किस पॉइंट पे मिनिमा है। अब आप देखिए मैंने पी को क्या लिया, 1 लिया, क्यू को क्या लिया, 2 लिया। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, थोड़ा सा फायदा हमें सिर्फ ये हुआ कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी इजी हो सकती है। तो मैंने इसको साइन एक्स को पूरा इस कोस को साइन में कन्वर्ट कर लिया, मुझे लगा कि शायद ऐसे इजी हो जाएगा, वरना मैं इसमें प्रोडक्ट रूल लगाता। अब प्रोडक्ट रूल लगाने में क्या होता है कि कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाती है, तो मैंने इसलिए सब प्रोडक्ट रूल नहीं लगाया। मैंने कोशिश ये करी एट मोमेंट जो मेरे माइंड में आई कि इस कोस को हम साइन में कन्वर्ट कर लें तो ये लीनियर बन जाएगा, लीनियर का मतलब ये साइन एक्स में बन जाएगा। अब डेरिवेटिव निकाले तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आई, तो मुझे रैंडम, हमने देखा कि आंसर इन द टर्म्स ऑफ क्या है, tan की टर्म्स में है, तो मुझे क्लिक हुआ एकदम कि मैं कोस स्क्वायर एक्स निकालूं 1 में से घटा के, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। tan स्क्वायर एक्स कैसे निकलेगा, इसको डिवाइड करके, तो वैल्यू क्या आई मेरे पास 1/2, तो tan x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 1/√2। तो ये आंसर हमारे पास आएगा, जब इसमें p को 1 रखेंगे और q को 2 रखेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास 1/√2 आ जाएगी। अगर आप जनरली सोल्व करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं। आप इसको y अज्यूम करें, साइन की पावर px और कोस की पावर और qx। अब आप क्या निकालेंगे, y डैश निकालेंगे, y डबल डैश निकालेंगे, इसको जीरो करेंगे, यहां से x की वैल्यूज आएंगी, उनको डबल डेरिवेटिव में रख के देखेंगे, आप उससे कंफर्मेशन ला सकते हैं। अब हम 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा वही है कि हमने इसको y लेट कर लिया, ये क्या बन गई x में क्वाड्रेटिक। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टडी करते हैं तो आपको सिखाया जाता है एक्सप्रेशन, वहां पे एक टॉपिक हम सिखाते हैं ग्राफ ऑफ एक्सप्रेशन। आप टेरा मैथमेटिक्स के चैनल पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2-3 वीडियो डली हुई है, उन वीडियो को देख सकते हैं, वहां पे ग्राफ का डिस्कशन किया गया है। तो यहाँ पे जो हम ग्राफ बनाते हैं इसका, तो हमारा ग्राफ ये बने या ये बने, जब एक्स का कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारे पास ग्राफ जो है या तो टच करता हुआ आएगा या काटता हुआ जाएगा। लेकिन सबके लिए ये जो y मिनिमम है, क्योंकि ये सारी y की वैल्यूज बड़ी हैं, y मिनिमम की वैल्यू हमेशा, जो फॉर्मूला मेरे पास है आप इसको फ्यूचर के लिए लर्न कर लें। क्या लर्न करेंगे कि इस फंक्शन में y मिनिमम की वैल्यू कितनी ऑब्टेंड हो रही है, इस फंक्शन में y मिनिमम की वैल्यू माइनस का d/4 है। ये जो वैल्यू हमारे पास है इसको आप लर्न कर लें, ये बहुत जगह काम आएगी आपको। जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा तो उसकी मिनिमम वैल्यू माइनस के d/4 होगी, तो वो कंसेप्ट मैंने यहाँ लगा दिया। और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4a भी आपको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, और ये हमें आंसर से भी डिस्क्राइब हो गया, तो डी हमारा आंसर हुआ। अब ये पूछा था लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, अब ये हमारे पास ये आ गया। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए 2 टेस्ट होते हैं मेरे पास, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और डबल डेरिवेटिव टेस्ट। तो दोनों टेस्ट में से देखिए, अगर हमारे फैक्टर यहाँ पे लीनियर आ रहे हैं, ये फैक्टर क्या है हमारे पास, लीनियर, तो फैक्टर लीनियर आने की वजह से मैंने क्या किया, यहाँ पे नंबर लाइन पे इनके क्रिटिकल पॉइंट बना लिए। और क्रिटिकल पॉइंट बनाने से हमारे पास अगर यहाँ पे x का कोएफिशिएंट सारे यहाँ पे 1 है या पॉजिटिव है तो सबसे आगे लिखा जाता है प्लस। फिर अगर यहाँ पे पावर्स हमारी ओड है, तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं आपको कि यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो आप लेक्चर हैं आप उनको देखें, वहां पे हमने वेवी कर्व मेथड डिस्कस कर रखा है। तो वेवी कर्व मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही पार्ट है कि यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, जब पावर सारी ओड होती है तो प्लस माइनस प्लस को ऑपरेट कर देते हैं। अब मेरे फर्स्ट डेरिवेटिव, ये मेरी फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यूज हैं, यहाँ पे कहाँ जा रही है, माइनस से प्लस की तरफ जा रही है।
तो जब हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू माइनस से प्लस की तरफ जाएंगी तो हमारे पास पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है, प्लस से माइनस पे जाएंगी घटेंगी तो मैक्सिमा। उल्टा चक्कर चलता है इसमें कि बढ़ेगा तो मिनिमम और घटेगा तो मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम। तो मुझे पता लग गया 0 मेरा पॉइंट ऑफ क्या है, मिनिमा है, सॉरी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो मैंने एक्स की वैल्यू इसमें क्या कर दी, इसमें हमने एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो हमारा आंसर 2 आया, जो कि बी ऑप्शन है। इस तरीके से हमने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ये चीज ऑपरेट कर दी। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमने ये बता दिया, हमें डबल डेरिवेटिव टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ी। अधिकतर कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज नहीं करते। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब लीनियर फैक्टर हमारे पास सारे आ जाते हैं पोलिनोमियल की फॉर्म में, तो आप लीनियर फैक्टर का यूज करें, आप इसमें इस मेथड का यूज करें। अब आप देखिए, ये जो क्वेश्चन आपको दिया है, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट मुझे दे रखा हो और उनके सम पे किसी भी तरीके से काम करे, तो हमेशा हम जो रूल अप्लाई करते हैं, जो मेरे कंसर्न में है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। सेकंड मेथड मेरे पास क्या है, ये तो मैंने आपको दिखा दिया करके, पहले भी दिखाया था। अगर जनरल मेथड में लेके चलूंगा यहाँ पे, तो बी स्क्वायर एक्स प्लस एस को पूरा एक वेरिएबल का फंक्शन बनाऊंगा, तो यहां से वाई की वैल्यू कितनी आएगी, ए स्क्वायर अपॉन एक्स। वो मैं कहां पुट कर देता हूं, यहां पुट कर देता हूं, सी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एक्स। अब यहाँ पे एस का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, डी एस अपॉन डी एक्स। फिर उसका डबल डेरिवेटिव इसको 0 करना पड़ेगा, यहां से एक्स की वैल्यू आएंगी, फिर आप डबल डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर चेक कर रख के देखना पड़ता है, इसमें चेक करके कि किस पे मैक्सिमा है, किस पे मिनिमा है। तो उससे ये प्रोसीजर देखिए आप, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम वाला जो प्रोसीजर है, कि जब नंबर का प्रोडक्ट और सम पे कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ रखा हो, आप अदर क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हैं, वहां ये मेथड बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रू रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है मेरे पास, इसको आप अपने फ्यूचर के लिए लर्न कर लें कि x की पावर 1 अपॉन एक्स, जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के 0 करेंगे तो जो x की वैल्यू मेरे पास आती है वो e आती है, और उस पर डबल डेरिवेटिव निगेटिव होता है। तो मैंने एज ए काउंटर एग्जाम्पल, इसको पेपर में आपसे ये भी पूछेगा कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो मैक्सिमम किस पर, ई पे, तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ई की पावर 1 अपॉन ई होती है। इसको भी आप याद कर लें, मैंने इसको इस फंक्शन की सहायता से लर्न कर रखा है। जब x बराबर ई पे क्या होगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका ग्राफ बनेगा इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पे ओपन सर्किल आएगा, और जब ये ई पे मैक्सिमम है, ई कितना आता है 2.71 और पाई कितना होता है 3.173, आपके पाई की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी 3.14। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, ये हाइट आपकी बड़ी रहेगी, ये हाइट आपकी छोटी रहेगी, तो एफ ऑफ ई बड़ा होगा एफ ऑफ पाई से। अब हमने ई की पावर 1 अपॉन ई बड़ा होगा पाई की पावर 1 अपॉन पाई से, दोनों तरफ क्या ऑपरेट कर दी, पावर एक्सटेंड कर दी पाई ई। पॉजिटिव पावर को एक्सटेंड करने से इनइक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं आता, तो ये रिजल्ट मेरे पास आ गया। इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। बस यहाँ पे देखो, आपको मैं आगे के लिए, फ्यूचर के लिए एक चीज समझाना चाहता हूं कि यहाँ पे जो नंबर, अगर ये नंबर रिफ्लेक्सिव वे में आ रहे हैं और ई से आगे हैं, तो यहाँ पे जो नंबर छोटा है वो नीचे आएगा, बड़ा ऊपर आएगा। हमें बेसिकली रिजल्ट मुझे क्या लगता है, मतलब जनरली इस क्वेश्चन से भी कोई भाई इक्वालिटी तो होल्ड करेगी नहीं, ये ऑप्शन तो मैं डिस्कार्ड कर देता हूं अगर मुझे क्वेश्चन नहीं भी आता। दूसरी बात, अब सेकंड चांस ये लगता है कि जो नीचे नंबर बड़ा है उसकी पावर यहाँ पे आ रही है और यहाँ नंबर छोटा है, पावर थोड़ी बड़ी आ रही है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बहुत ज्यादा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो बेसिकली हमें जनरल आइडिया से, जनरल थिंकिंग है सोचने की, ये ऑप्शन हमें, अगर हमने क्वेश्चन पहले नहीं कर रखा तो पेपर में लगता है कि ये ऑप्शन शायद हमारा ज्यादा सही है। और होता क्या है बेसिकली कि जो हमारी जनरल थिंकिंग है उससे अपोजिट आंसर मेरा आता है। तो देखिए, अगर मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूं तो मैं इसको भी डिस्कार्ड करूंगा, क्योंकि इसमें इक्वालिटी का ही डिफरेंस है। तो इस तरीके से मैं तब भी आंसर इसी को लगाऊंगा। थोड़ा सा जनरल माइंड से भी आप काम कर रहे हैं, सिक्स सेंस जो होती है काम करने की।
ये क्वेश्चन मैंने पहले ही कहा था कि ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे अगर मैं इसको बाई जूम कर लेता हूं, अब यहां कौन 1 रख के यहां क्या बनाते हैं, इसमें x में क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी, एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग, ऊपर भी मैंने आपको डिस्कस किया था, इसमें प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x बिलोंग्स टू r के लिए d को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करना पड़ता है। जब इनइक्वलिटी होगी तो यहाँ फैक्टर भी होंगे, फैक्टर होंगे तो इनइक्वलिटी यूज करके हमारा रिजल्ट आता है। तो मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पे दिखाई दिया कि यहाँ पे जो x है अगर मैं इसको नीचे ले आता हूं तो ये क्या हो गया 4/x, और ये कितना हो गया x। अब मैंने क्या किया, इसमें अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन को अप्लाई कर दिया। इधर 1 ऐड हो रहा था तो 1 ऐड कर दिया, तो कितना आ गया रिजल्ट 5 आ गया। तो डिनोमिनेटर क्या है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 5, पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कितना होगा 1 डिनोमिनेटर लेस देन इक्वल टू 1/5। ये क्वेश्चंस कई जगह बुक्स में गलत सोल्व किए हुए हैं, आप इनको ध्यान से देख लें। और ये जो हमने शॉर्टकट मेथड इसका बनाया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बुक्स में देखने के लिए नहीं मिलता है। और ये हमारा जनरल कंसेप्ट हुआ, इसको भी आप माइंड में रखें। जहां कहीं आपका मेंस का एग्जाम होता है या आपको कहीं पे सब्जेक्टिव एग्जाम देना है, बोर्ड का है किसी भी चीज का है, तो वहां यही मेथड काम करते हैं। ये भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट बेस्ड हमने सोल्व किया। am ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली है किसकी, स्लोप की। किसकी, इस कर्व का जो स्लोप मूवमेंट करेगा, यानी कि इस कर्व पे जो हमारे पास जो भी स्मूथ कर्व इस तरीके से बनेगा, और जहां पे जो टेंजेंट्स हैं तो मैक्सिमम टेंजेंट का स्लोप कहां रहेगा, जो tan थीटा की वैल्यू है वो मैक्सिमम कहां रहेगी इस फंक्शन के ऊपर। तो मैंने इसका डेरिवेटिव किया। अब ये वैल्यू क्या करनी है मुझे मैक्सिमाइज, और ये क्या है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो मैंने अभी डिस्कस किया था कि ये कर्व इस तरीके से आएगा, चाहे टच करे चाहे काट के जाए, y मैक्सिमम की वैल्यू हमेशा माइनस के d/4 रहती है। वो मैंने अप्लाई कर दिया, थोड़ी कैलकुलेशन की, आपको इसको समझाया तो ये वैल्यू 12 आ गई हमारे पास। तो इस तरीके से जो हमारा आज का टारगेट था 10 क्वेश्चंस का आपके साथ डिस्कस करने का, वो कंप्लीट हुआ। अब एक नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन पहले भी वीडियो में आपके साथ डिस्कस की है, किस तरह की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं फास्ट मेथड से, कि आपका जो टाइम टेकिंग प्रॉब्लम है, मैथमेटिक्स में एक ही प्रॉब्लम है कि हम क्वेश्चन को घर पे बैठ के तो बहुत आसानी से कर लेते हैं क्योंकि वहां की टाइम की बाउंडेशन नहीं होती, लेकिन पेपर में आपको 1 मिनट से 2 मिनट मैक्सिमम मिलते हैं। लेकिन मेरा टारगेट क्या रहता है कि 20 सेकंड से 40 सेकंड के बीच में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो। उसके लिए कौन कौन से स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, कौन कौन से आपको शॉर्टकट अप्रोच लगानी आनी चाहिए, आपको ये अंदाजा हो जाए 10 सेकंड में कि क्वेश्चन के अंदर आपको शॉर्टकट मेथड यूज करना है, स्टैंडर्ड रिजल्ट बेस यूज करना है, या ये क्वेश्चन लेंथी मेथड से ही होगा। अगर क्वेश्चन लेंथी मेथड से हो रहा है तो 10 सेकंड के अंदर मेरा जो डिसीजन आता है कि इन तीनों में से मैं किसको सिलेक्ट करूं, ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। अगर ये मेरे ऑप्शन में आ गया, मेरा क्वेश्चन शॉर्टकट से नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज देखता हूं, माइंड में नहीं आ रहा, पता लगा कि क्वेश्चन हमारा लेंथी फेस में जा रहा है, तो 10 सेकंड में, ज्यादा करो तो 15 सेकंड में मैं इसको कंफर्म कर लेता हूं। अगर क्वेश्चन लेंथी फेस का आ रहा है, मुझे लग रहा है कि इसमें 8 लाइंस आपको ऑपरेट करनी पड़ेंगी, तो मैं क्वेश्चन को स्किप कर देता हूं, नहीं करता क्वेश्चन को, क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन का टारगेट है वो मैक्सिमम कोशिश करता हूं कि 30 सेकंड में, थोड़ा सा मार्जिन भी रखना पड़ता है, 10 सेकंड का इधर और 10 सेकंड का आगे। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको जो इंट्रोड्यूस किया वो 20 से 40 सेकंड का टाइम रखा। तो इस तरह के कंसेप्ट्स की, क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हम एक 6 मंथ की टेस्ट सीरीज रन करते हैं, जिसमें कि आपके 25 टेस्ट होते हैं, हर एक में 100 क्वेश्चन होते हैं, और 100 में से लगभग ये मान लीजिए आप कि 100 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो स्टैंडर्ड रिजल्ट बेस होते हैं या शॉर्टकट मेथड बेस होते हैं।
और 60 क्वेश्चन होते हैं आपके जनरल अप्रोच के। 60 में से 20 क्वेश्चन होते हैं लेंथी अप्रोच के। अब इनको अगर आपने स्किप नहीं किया तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो मेन आपकी जो कंसेप्ट है 40 क्वेश्चन जो एवरेज कंसेप्ट के हैं वो, और 40 क्वेश्चन ये जो स्टैंडर्ड रियल बेस है और शॉर्टकट बेस है वो। तो 100 में से मेरा टारगेट रहता है कि मैं 80 क्वेश्चन को जल्दी खत्म करूं। इन क्वेश्चन को जो 40 क्वेश्चन है इसको हम फास्ट कैलकुलेशन से सोल्व करना सीखेंगे। जब प्रैक्टिस में रहेंगे तो कैलकुलेशन आपकी थोड़ी फास्ट हो जाती है। जो काम आप रोज करते हैं, जैसे कहावत है ये आपके पास, कृत कर्तव्यास से जड़मति हो सुजान, तो इसी तरीके से आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाती है। तो ये धीरे धीरे बढ़ेगी, इसमें एकदम मूवमेंट नहीं आता। लेकिन अंतर कहां पड़ेगा? इन 40 क्वेश्चंस में। इन 40 क्वेश्चंस में आप अपने हिसाब से हिट एंड ट्रायल करेंगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो इसमें जरूरी है कि आप अगर किसी भी, मैं अपनी नहीं कह रहा हूं, आप किसी भी टीचर के अंडर गाइडेंस में आ जाएं जिसने ये सभी एग्जाम्स क्लियर कर रखे हों, जो भी आपके होते हैं 12th लेवल पे, अपर लेवल के, तो वहां पर अंडर गाइडेंस रहेंगे, इन चीजों को सीख लेंगे कि स्टैंडर्ड रिजल्ट कैसे यूज होता है और शॉर्टकट मेथड कैसे यूज होता है। तो ये दोनों फेज जब आपको आ जाएंगे तो आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। बाकी रहे देखो 20 क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चन में से मैं क्या करता हूं, 2 ऑप्शन देखता हूं कि कौन से डिस्कार्ड हो रहे हैं। अगर 10 क्वेश्चन भी मुझे ऐसे मिल गए जिनमें ऑप्शन डिस्कार्ड हो रहा हो तो उसमें 50%, अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो 50% आपका कंसंट्रेशन बन गया कि 50% आपका ऑप्शन सही हो सकता है, जो भी आप ABCD में से लगाएंगे। तो हमने डिस्कार्ड कर दिए। अभी जब 20 क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे, 10 को आपने ऐसे हल कर दिया, तो 4 या 5 क्वेश्चन आप नॉर्मली भी ट्राई भी कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि वास्तव में 5 या 6 लाइन में हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आज का जो टारगेट था आपको सिखाने का, लर्न करने का, वो कंप्लीट हुआ। वेरी वेरी थैंक यू। नेक्स्ट आपके पास फिर हम 10 क्वेश्चन लेके आएंगे जिनको आपको फास्टली सोल्व करना पड़ेगा।